हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ। ये आपका वृत्त हो गया। हम लोग वृत्त का केंद्र ले लेते हैं, यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है। हमें क्या दिखाना है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा ले लेते हैं। तो एक देखिए, यह आपकी स्पर्श रेखा हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा यह हो जाएगी। देख रहे ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो हम लोग खींच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। करें ना जी। चलिए तो मैं इनका नाम देता हूँ, यहाँ पे ए बी और यहाँ ए सी। तो ये ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस तरह है जो एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण। अच्छा, इन दोनों रेखाओं के मध्यस्थ का कोण कौन होगा, यह होगा एंगल सी ए बी। और इस एंगल सी ए बी का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ अर्धक का मतलब है कि इस कोण सी ए बी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये ए है और यहाँ पर पी नाम देता हूँ, तो हमें साबित करके दिखाना है कि ये जो ए पी यानी कि ये जो अर्धक है, इस कोण का अर्धक का मतलब समझते हो ना, इसको दो बराबर भागों बांटे, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये जो अर्धक एपी देख रहे हैं, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक है ए बी तथा ए सी। स्पर्श रेखाएं ए बी तथा ए सी एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि यहाँ ये एपी जो है ना, एपी एंगल सी ए बी का अर्धक है। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एपी जो है ना, एपी वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हम लोग इसमें थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। देखिए रचना में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये आप बी और सी को मिला देंगे, तो ये आपकी एक क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बी सी को मिलाया। ये हम लोग काम किए हैं रचना में, ये हमारी रचना है, तो इसको हम लोग डॉटेड कर देंगे। ठीक है, हमने बी सी को मिला दिया है, ये आपकी एक जीवा ना हो गई। चलिए अब आगे इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग करेंगे। मैं यहाँ ये जीवा जो है इसको किसी बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु का नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। मान लो यहाँ पे बिंदु हम लोग दे देते हैं क्यू दे दे, ये बिंदु क्यू देते हैं। तो इसमें रचना में ही लिख देंगे बी सी को मिलाया, इसी में लिख देंगे कि बी सी ए पी को बिंदु क्यू पर काटता है, बिंदु क्यू पर काटती है या काटती है। समझ गए। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। अब देखिए सर्वांगसम करने से क्या फायदा होगा, समझिए। हम लोग इनको सर्वांगसम करेंगे तो यहाँ और यहाँ वाला कोण एंगल ए क्यू बी और ए क्यू सी, इन दोनों को समकोण दिखा देंगे। ये 90 होंगे। अब ये जब 90 होंगे तो इधर वाला कोण भी 90 हो जाएगा। अब ये इधर वाला कोण 90 हो गया, तो ये क्या होगा, ये जीवा है और जीवा पर ये जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से ही न होकर जाता है, तो वहां से साबित हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन दोनों को पहले सर्वांगसम करूंगा। तो त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज ए सी क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी क्यू और ए सी क्यू में देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तीन चीजें चाहिए ना जी,
पहला तो आपका ए बी जो होगा ए सी के बराबर हो जाएगा, ए बी ए सी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो बराबर होंगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा हो जाएगा कि एंगल CAQ। तो इधर हम लोग पहले इस त्रिभुज का भाग लिखेंगे, एंगल BAQ लिखेंगे और उधर CAQ लिखेंगे। इधर BAQ लिख देते हैं और इधर एंगल CAQ। देख लो, BAQ इस त्रिभुज का भाग है और CAQ इस त्रिभुज, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो AP है ना, यह AP आपका एंगल CAB का अर्धक है। AP एंगल CAB का अर्धक है, एंगल CAB का अर्धक है, तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना जी, बिल्कुल बांटेगा, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो AP ये दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में AQ बराबर में AQ उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये AQ दोनों में है। देख रहे हैं ना, AQ जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, तो AQ उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACQ के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो साइड सर्वांग समता। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो CPCT से हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल AQB बराबर में एंगल AQB इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल बराबर हो जाएगा। और ये रैखिक युग्म से दोनों का योग 180 भी होगा, और जब दोनों बराबर हो रहे हैं और दोनों का योग 180 हो रहा है तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। तो ये CPCT से आपके बराबर हो गए, और रैखिक युग्म से ये दोनों क्या हो गए 90-90, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, तो इसलिए वो हम लोग दोनों का यूज किए हैं, CPCT का भी यूज किए हैं और रैखिक युग्म भी हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रैखिक युग्म है, तो इसलिए ये दोनों का योग 180 होगा, और जब दोनों इक्वल है और दोनों का योग 180 होगा तो दोनों 90-90 ही होंगे। तो जब ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो इधर वाले भी तो एंगल 90 हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए एंगल OQB भी 90 हो जाएगा, आपका OQB भी 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो गया, OQB लिखो, या फिर हम लोग एंगल PQB भी तो लिख सकते हैं, OQB लिखे या PQB लिखे, हम ये भी लिख सकते हैं, या एंगल PQB, एक ही बात होगी। अच्छा, यह जब 90 हो गया, इसका मतलब यह है, यानी कि यह जो हो जाएगा इस पे लंब हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपका PQ जो है, PQ लंब है BC पर, या हम ये भी तो लिख सकते हैं जब PQ लंब है BC पर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP जो होगा लंब होगा BC पर, ये भी लिख सकते हैं कि AP लंब होगा BC पर, है ना। आप जब PQ दिखा देते हैं कि लंब है BC पर, तो AQ भी तो कहेंगे लंब है BC पर। तो जब ये इस पे लंब है, और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसका मतलब यह कह सकते हैं, अतः यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आपका AP है ना, वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
का पूरक होता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो ये आपका वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं। हम यहाँ पे बाह्य बिंदु ए के पी ले लेते हैं। इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, तो यहाँ से एक बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इन दो स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण कौन सा होगा? यह वाला कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श रेखा का नाम पी ए और पी बी लिख सकते हैं। तो यह वाला कोण जो है क्या कह रहा है? स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा। अच्छा, स्पर्श बिंदु कौन है? ए और बी स्पर्श बिंदु है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या संपूरक होता है? अच्छा, यानी कि ए बी जो रेखा खंड देख रहे हैं इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण जो होगा, है ना, या समपूरक होता है। अच्छा, समपूरक होने का मतलब यह हुआ ना कि इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, तभी ना कहेंगे कि ये एक दूसरे के समपूरक है। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, हमारे पास दिया क्या है? दिया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कौन है? बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, खींची गई है। ठीक है, PA और PB खींची गई है। अच्छा, अब क्या है? तो यहाँ पे स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं A तथा B द्वारा केंद्र पर, स्पर्श बिंदुओं A और B द्वारा केंद्र पर, या हम ऐसे कर सकते हैं कि स्पर्श बिंदुओं A और B द्वारा मिलाने वाले, मिलाने वाले, मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड AB, है ना, स्पर्श बिंदु A और B द्वारा मिलाने वाले रेखाखंड AB से वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण एंगल AOB है। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे तो इसकी जरूरत नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। स्पर्श बिंदुओं A तथा B द्वारा मिलाने वाले रेखाखंड AB से वृत्त के केंद्र पर बना कोण एंगल AOB है। चलिए, और हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ये दो स्पर्श बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखाखंड AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? एंगल AOB है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदुओं, बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंड AB द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, आंतरित कोण एंगल AOB है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि एंगल APB, एंगल APB और प्लस में एंगल AOB 180 होगा। ये एक दूसरे के संपूरक, यानी कि इन दोनों का योग क्या होगा? 180 होगा, तभी ना एक दूसरे के संपूरक होंगे। चलिए, तो अभी हमें यही साबित करना है। प्रमाण देखिए इसका। हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि, यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब ये लंब होती है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं
कि ये OA जब OA और OB के देखिए तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OA लंब हो जाएगा आपके AP पर और OB लंब हो जाएगा आपके BP पर। ये इस पे लंब हो जाएगा, ये इस पे लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ दोनों कोण 90-90 हो जाएंगे, यानी कि एंगल OAP बराबर में 90 और एंगल OBP बराबर में 90। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस पूरे चतुर्भुज में बात करते हैं, AOBP में लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लिख सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, ठीक है, बराबर में 360 डिग्री। देख लीजिए एंगल OAP AOB एंगल OBP और एंगल APB, ये चारों का योग क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये आपका 90 है, एंगल AOB वैसे ही रहेगा। अच्छा, एंगल OBP भी 90 होगा और ये आपका एंगल APB ऐसे ही रहेगा और बराबर में 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल APB और प्लस एंगल AOB और ये दोनों को जोड़ेंगे 180 और 180 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 360 में से घटा देंगे 180 को, यहाँ पर हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर में 180 डिग्री। यही ना मैं प्रमाणित करना था, ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, कह रहा है O केंद्र के वृत्त के बिंदु R पर PQ स्पर्श रेखा है। देखिए O केंद्र के वृत्त पर के बिंदु R पर, देखिए ये O केंद्र है वृत्त का और वृत्त पर एक बिंदु R है, उस पर एक PQ स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या करना है, एंगल PRS का वैल्यू निकालना है। देखो PRS, इसका मान क्या होगा, तो यह कोण जो होगा, यहाँ वाला कोण, यह किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो यह कोण अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, और क्या दिया है कि वृत्त के बिंदु R पर PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है जी, तो ज्ञात करना है एंगल PRS का मान, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं इसका। PRS ये निकालना है। हम लोग एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, प्रमेय आपका कौन सा था, थर्ड, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा का या स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं, ठीक है।
यानी कहने का मतलब कि देखो ये एक स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा से यह एक क्या खींची जा रही है, देखो यह आपकी एक जीवा हो जाएगी, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींची गई है, तो यह वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल, यह कौन है कोण, एंगल आर एस टी जो होगा, आर एस टी जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल आपके क्यू आर टी के या टी आर क्यू के, टी आर क्यू के, टी आर क्यू के, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। अब देखो दूसरा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, एंगल क्या नाम है इसका, हमें जो निकालना है पी आर एस बराबर होगा एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस के, यह कोण इस कोण के बराबर। तो यह कोण निकालने के लिए हम लोग देखो अब चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज आर एस टी में, इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज आर एस टी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल आर टी एस, देख लो आर टी एस प्लस में एंगल आर एस टी और प्लस में एंगल टी आर एस, तीनों का योग 180 हो जाएगा। कैसे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा देख लो कौन कौन सा एंगल है, एंगल है आर टी एस यह वाला एंगल, एंगल आर एस टी यह वाला एंगल और टी आर एस, तो यह टी आर एस 90 होगा क्योंकि ये देखो आपका व्यास है ना, तो यह व्यास है तो ये आपका अर्धवृत्त हुआ और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है आपका समकोण होता है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर टी एस प्लस में इसका वैल्यू हम लोग ऊपर यहाँ पे दिखा चुके हैं 30, आर एस टी के 30 और ये आपका 90 हो जाएगा। क्यों हुआ 90 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ठीक है। यानी कि एंगल टी आर एस जो हो जाएगा 90 हो गया है, तो इन दोनों को जोड़कर उधर घटा देते हैं, तो एंगल आर टी एस और प्लस में ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 और इधर में 180, इसको ले जाकर घटा देंगे तो एंगल आर टी एस बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री, ये 180 में से 120 घटा देंगे 60 डिग्री। तो हमें तो आर टी एस नहीं ना निकालना है, हमें निकालना है पी आर एस, ये ना पी आर एस ही ना निकालना है पी आर एस, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एंगल पी आर एस बराबर में है एंगल आर टी एस, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी आर एस जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा कितना 60 डिग्री के। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैं यहाँ पे पहले दो वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है, जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बिंदु, ए और बी पर, जैसे ये दो वृत्त हो गए, एक बिंदु ए पर और यहाँ बिंदु बी पर, ऐसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उनमें से एक वृत्त के बिंदु P से PAC और PBD खींची गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, इन दोनों वृत्तों में से कोई एक वृत्त ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक वृत्त है ना, और इस वृत्त के इस बिंदु पर चलते हैं, एक P ले लेते हैं। दोनों वृत्त में से कोई भी वृत्त लेकर इस पे एक बिंदु ले लेते हैं P, कह रहा ना उनमें से एक वृत्त के बिंदु P से, तो यहाँ पे हमने एक बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P से कौन कौन सा, तो PAC, ठीक है, इस तरह से, और आपका PBD इस तरह से, ठीक है, PAC और PBD, PAC और ये PBD इस तरह है ना खींची गई रेखाएं हैं। और किस तरह से खींची गई है, जो एक दूसरे वृत्त को C और है ना, एक दूसरे वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक वृत्त के बिंदु ले लेना है P से, एक PAC और PBD खींचना है,
और जो एक दूसरे वृत्त पर यानी ये सेकंड वाले वृत्त पर सी और डी पर प्रतिच्छेद करेगी। देख रहे हैं फिगर में, सिद्ध करो कि P बिंदु पर स्पर्श रेखा RPS, अच्छा इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं हम लोग, कौन सा, RPS, ठीक है। यह आपकी स्पर्श रेखा जो RPS होगी, तो दिखा देते हैं, RPS यह क्या होगी, CD के समांतर होगी, जैसे CD के समांतर होगी, यह हमें प्रूव करके दिखाना है, यह इसके समांतर होगी। अच्छा चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं, दो बिंदु है ना जी, बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अच्छा पहले वृत्त के बिंदु P से PAC और PBD दो रेखाएं खींची गई हैं जो दूसरे वृत्त को बिंदु C और D पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो स्पर्श रेखा देख रहे हैं, स्पर्श रेखा कौन सी है, ये RPS, यह समांतर है CD के, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण देखने से पहले हमें एक रचना करनी होगी, रचना भी हम लोग इसमें कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, ये जो AB देख रहे हैं ना, A और B, ये दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। AB को मिलाया, AB क्या है, एक आपका उभयनिष्ठ जीवा होगा दोनों वृत्तों के लिए, ठीक है। चलिए तो अब इसका प्रमाण देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ABDC, तो ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फिगर में ABDC एक चक्रीय चतुर्भुज है ना जी, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, हम लोग 9th में पढ़े हुए हैं। या आप ऐसे देखो ना, इसका और इसका योग 180 होगा, इसका योग 180 होगा, एंगल ABD और एंगल ACD 180 होगा, और इन दोनों का 180 होगा। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो ये दोनों में कॉमन हट जाएगा, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PBA बराबर हो जाएगा एंगल ACD के, PBA ये बाह्य कोण जो होगा ना, इस सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है चक्रीय चतुर्भुज के। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण है ना, सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है, ठीक है। यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि एंगल SPA की बात करें, SPA यह कोण, देखो हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं जिसमें मैंने बताया था कि अगर मैं वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचूं और स्पर्श बिंदु से अगर हम कोई जीवा खींचते हैं, तो यहाँ जीवा और उस स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होगा, इसके क्या हो जाएगा, ये एकांतर, यानी कि कह सकते हैं कि संगत एकांतर खंडों में जो बना हुआ कोण होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा।
और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि SPA की बात करें तो यह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PBA के बराबर हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे रीजन लिख सकता हूँ कि यदि प्रमेय 3 जो था, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, चलिए इसलिए मैंने यहाँ रीजन भी लिख दिया। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल PBA है, यहाँ भी एंगल PBA है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे, इसलिए एंगल SPA बराबर हो जाएगा एंगल ACD के। अच्छा, जब यह कोण इस कोण के बराबर हो गया तो यह आपकी, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये आपकी एक तिर्यक रेखा हुई, और ये तिर्यक रेखा के ये एकांतर कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है। जब एकांतर अंतः कोण के युग्म बराबर है तो ये दोनों समांतर नहीं हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका क्या था, CD ACD था, ACD के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, क्योंकि ये बराबर है, एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका RPS जो है ना, यह समांतर हो जाएगा आपके CD के। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।